2025 के आज के बाद और उसमें गति आएगी? प्रेम जी। बिल्कुल। मैं प्रेम पाठक, दैनिक जागरण से। ये तो तय है कि नीतीश कुमार जी 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बेहतर छवि और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं नीतीश जी। अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए हार्ड डिसीजन लेकर उनकी भला कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, इस बिंदु पर काम करने के लिए ख्याति प्राप्त है नीतीश कुमार जी। और हम लोग जहाँ से निवास करते हैं, रोहतास जिला के सुदूर क्षेत्र, सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितस्व के नाम से रोहतासगढ़ किला के आसपास के निवासी भी हम लोग हैं। और विकास से वंचित भी यह क्षेत्र है। विकास तो हुई, सड़कें बनी, यातायात के संसाधन विकसित हुए। कुमार की ओर अपेक्षा भरी नजरों से देख रहे हैं। भाई, गड्ढे में बिहार मिला था नीतीश जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। गड्ढा तो भर दिए हैं, लोगों के मन के गड्ढे भी भर रहे हैं। और नीतीश जी पर लोगों ने आस्था भी इसीलिए व्यक्त किया है कि वो दौर भी बिहार के इस खंड के लोग देखे हैं जहां आप खड़े हैं। ये समय 5 बजे शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, और आज भी देख रहे हैं कि 20 वर्षों में नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा क्षेत्र के विकास के लिए। जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ राजकीय अनुमंडल डिग्री महाविद्यालय परिसर में खड़े हैं, नौहट्टा। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए सोचते थे 100 किलोमीटर दूरी पर जा कर के भाड़े पर कमरा लेकर के रह के किसी प्रकार गरीब का बच्चा पढ़ता था। आज स्थिति है कि अपने घर में पढ़ने के लिए व्यवस्था, मतलब यूँ कहा जाए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक समय था कि यहाँ के लोग डेहरी पढ़ने जाते थे, अब आज डेहरी और सासाराम के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है ना। परिवर्तन ही संसार का परिचायक है, जो बदलते मौसम और बदलते समय है। प्रेम जी हमारे साथ नौहट्टा से हम लोग थे। नौहट्टा के पीछे की जो लुक है, पीछे का जो व्यू आपको दिख रहा है, ये एक ज़माना था जब नक्सल मूवमेंट के जाना जाता था। लेकिन आज ये जो आप ग्रीन कारपेट देख रहे हैं और ग्रीन आबो हवा देख रहे हैं, सही में बिहार बदलता हुआ एक छोटा सा प्रारूप है, जो आने वाले समय में नए परिपाटी का नया परिचय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। इस क्षेत्र को अगर पर्यटन के हब के रूप में विकसित किया जाए ना, तो यहाँ रोजगार भी मिलेगा, लोग भी आएंगे। और दीपक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं नौहट्टा की धरती से, और आज इसलिए खास इनको मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप जेडीयू और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को लेकर बड़ा ही मुखर रहते हैं। एक बार फिर आपके मुख्यमंत्री आज 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू सर। और जिस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोगों ने आस्था और विश्वास दिखाया, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पिछला जब आप आए थे इंटरव्यू में, वो सरकार हुआ। जनता का प्रेम और स्नेह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति है। थोड़ा सा आश्चर्य नहीं लगा आप लोग को? कोई आश्चर्य नहीं है। वो हम आपको पहले रेस में हम आपको पहले बताए थे कि कोई, लेकिन परंतु नहीं है, वो तो कम हो गया। हम लोग को टारगेट था बस साल भर और इंतजार कीजिए, एक साल के अंदर ये सब हम व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। नहीं मानिएगा, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप लोग पे आरोप लगता है कि आप लोग फोटो ज्यादा खिंचवाते हैं, काम कम करते हैं। देखिए, हम तो सुन क्या वो जो आपके जिनके लिए आप लोगों ने मेहनत किया, खास करके नीतीश कुमार जी को सीएम पद पे लाने के लिए, फिर वही फोटो का दौर होगा कि नौहट्टा की जो मूलभूत फोटो? तो हम लोग फोटो नहीं, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग सत्ता में भोगने के लिए आते हैं, हम लोग सत्ता में जनता की सेवा करने के लिए। हमारे मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की सेवा करने के लिए आज 20 साल से सेवा कर रहे हैं। फोटो में वो विश्वास नहीं रखते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं। उसके लिए आप चिंता छोड़ दीजिए। नौहट्टा और खास करके नौहट्टा में अभी गर्मी के जो दिन आएगा, उसमें सबसे अधिक किसी बात पे चर्चा होता है, तो वो पेयजल पे, कि यहाँ की पानी की जो किल्लत। आप लोग के मन में कुछ है कि आप लोग पत्र के माध्यम से, आवाज के माध्यम से नौहट्टा के लिए पत्रकार महोदय उसके लिए प्लानिंग है।
हमारे नेता प्लानिंग के तहत काम करते हैं। जो पहले समस्या था अब आप उसको आकलन कीजिए, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब न्याय के साथ विकास जो तेजी से के साथ चल रहा था वो तेजी के साथ चलेगा। इंडस्ट्रीज प्लांट सब हो जाएगा, आपको हम बताए थे। अब उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अब आप जहाँ अभी आए हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यह भी एक इतिहास का ही आज पल है जहाँ आप लोग आप आए हैं। जी सर। दो ऐतिहासिक तो वहाँ मुख्यमंत्री पद के इतिहास रचे हैं, यहाँ भी कॉलेज में आप आए हैं, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। यह कॉलेज जो आप देख रहे हैं, कुछ दिन यहाँ से हम लोग दिल्ली जाके शिक्षा लेती थी। आज बड़ी खुशी की बात होती है कि हम लोग के मांग पर हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक कॉलेज का निर्माण यहाँ पर किया। पठन पाठन तेजी के साथ यहाँ पे हो रहा है। थैंक यू दीपक जी, मुखर होकर आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बार फिर आपसे यही आग्रह होगा कि जब बड़े नेताओं के संपर्क में आप जाएं तो जिस तरह से आप मुखर होकर समस्याओं को रखते आप हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। बहुत कम उम्र जब था हम लोग कि मन भटक जाता है कि नहीं हमको इसी में इंटरेस्ट होता है। तो मेरा अपना एक सवाल था कि आप जैसे युवाओं को अपने करियर पे खास करके स्टडी पॉइंट पे, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आप उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सब कोई राजनीति नहीं कर सकता है और सब कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाई किए हैं, लेकिन किसी को रुचि होता है कि मतलब किसी को पढ़ाई में रुचि है, किसी को खेल में रुचि है, किसी को राजनीति में रुचि है। तो अपना अपना नियम है, अपना अपना सोच है। तो सब कोई जो पढ़ाई कर सकता है, जो आज IAS IPS बना हुआ है वो राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो राजनीति कर सकते हैं वो IAS IPS राजनीति पद अपना छोड़ के राजनीति में जा सकते हैं। जैसे मैं आप आनंद मिश्रा को देख लीजिए, अपना पद छोड़ के आज विधायक बन गए हैं। इंटेंशन होता है, उद्देश्य होता है कि हमको यही करना हाँ, उद्देश्य होता है, अपना अपना सोच है कि हमको यही करना है, इसी में हमको आगे जाना है, इसी में कि अपने गांव का, अपने समाज का, अपने दोस्तों का, यारों का, मोहल्लों का आवाज़ उठाना है। तो जो आवाज़ राजनीति में उठ सकता है वो आवाज़ क्या आप एक डॉक्टर बन के उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। डॉक्टर बन के आप सबका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अपने गांव का समस्या को नहीं उठा सकते। थैंक यू उज्जवल, आपने समय दिया मेरे लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।